नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। आइ रामनवमी तथा चैती दशई पावन जनकपुर धाम में सेहो धूमधाम के साथ मनाओल जा रहा है। हिंदू धर्मावलंबी सब दुर्गा भवानी के पूजा आराधना कऽ चैती दशई पावन मनबैत आयल छै। असुर शक्ति ऊपर दैवी शक्ति के विजय तथा असत्य ऊपर सत्य के जीत के रूप में लेल जाय वाला दशई बरस में 2 बेर मनाओल जाय छै। आसिन में मनाओल जाय वाला दशई के बड़ा दशई के रूप में मनाओल जाय छै। तहिना चैत शुक्ल अष्टमी के चैती दशई के रूप में मनाओल जाय छै। बरस के 2 बेर चैत आ आसिन में कयल जाय वाला दुर्गा पूजा के विशेष महत्व रहल शास्त्र में लिखल छै। असत्य पर सत्य के विजय तथा भगवान श्री राम के याद में मनाओल जाय वाला रामनवमी पावन के अवसर में राम मंदिर सब में पूजा पाठ कयल जाय छै। त्रेता युग में अयोध्या के राजा दशरथ आ महारानी कौशल्या देवी के सुपुत्र के रूप में श्री रामचंद्र के जन्म चैत शुक्ल नवमी के दिन भेलासँ जन्मदिन के रूप में रामनवमी मनाओल जाय छै। एहि अवसर पर नेपाल आ भारत से आयल साधु संत तथा भक्तजन भगवान राम के जन्म दिवस विधि विधान पूर्वक भिनसरे से राम मंदिर में पूजा पाठ कऽ मनौलक अछि। एहि अवसर में जनकपुर धाम स्थित राम मंदिर में भगवान श्री रामचंद्र के पूजा आराधना कऽ श्रद्धा भक्ति पूर्वक रामनवमी मनाओल जा रहल छै। रामनवमी के दिन देवी पूजा कऽ रामचंद्र के पूजा पाठ एवं आराधना केला पर श्री प्राप्त हेबाक भक्तजन सब में विश्वास रहल छै। एहि अवसर में जनकपुर धाम के विभिन्न शक्तिपीठ सब में आइ भिनसरे से भक्तजन सब के भीड़ लागल छै। जनकपुर धाम के राम मंदिर, जानकी मंदिर, राजदेवी मंदिर लगायत काठमांडू उपत्यका के शक्तिपीठ सब गुहेश्वरी, दक्षिणकाली, शोभा भगवती, रक्तकाली, नक्साल भगवती, कालिका स्थान, संकटा मैती देवी मंदिर के साथ गोरखा के मनोकामना, गोरखकाली, कावड़े के पलांचोक भगवती, पोखरा के विंध्यवासिनी लगायत देश भर के शक्तिपीठ सब में भिनसरे से दर्शनार्थी सबके भीड़ लागल छै। हिंदू धर्मगुरु श्री मध्य जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती नेपाल हिंदू राष्ट्र रहल दावी कयलनि अछि। जनकपुर धाम के 2 दिनक भ्रमण में रहल जगत गुरु शंकराचार्य नेपाल हिंदू राष्ट्र रहल प्रमाणित करऽ कोनो नेता के आवश्यकता नहीं भेल कहैत हिंदू राष्ट्र ई रहल बतौलनि अछि। नेपाल हिंदू राष्ट्र रहल में हम घोषणा करै छी कहि कऽ ओ केकरो प्रतीक्षा कयल जयबाक आवश्यकता नहीं रहल सेहो बतौलनि। गोवर्धन मठपुरी विधारेश्वर भगवान की, श्री जानकी मैया की, श्यावर रामचंद्र की, श्री पशुपतिनाथ भगवान की। हर घोषणा करता हूँ कि नेपाल हिंदू राष्ट्र है। सिंहद्वार से लेकर गुंडीचा मंदिर तक पदयात्रा के माध्यम से इस भाव को व्यक्त किया था। अभिनंदन समारोह में जगत गुरु शंकराचार्य सांस्कृतिक धरातल में भारत आ नेपाल में एकरूपता रहल कहैत नेपाल सुरक्षित रहला पर मात्र भारत सुरक्षित रह सकबाक बतौलनि। ओ सब के पूर्वज सनातनी वैदिक आर्य हिंदू रहल सेहो दावी कयलनि अछि। अब तो लहर चल पड़ी है। इंडोनेशिया की रानी ने दल बल के सहित उल्लासपूर्वक घोषित किया स्वयं को हिंदू। अपने पूर्वजों को पहचानिए। सबके पूर्वज का नाम सनातनी वैदिक आर्य हिंदू। इसलिए कुछ ही समय में कई देश अपने आप को हिंदू राष्ट्र के रूप में डंके की चोट से उद्भासित करेंगे। ओ नेपाल आ भारत अपना के हिंदू राष्ट्र घोषणा केला पर मॉरिशस लगायत 15 राष्ट्र 1 वर्ष भीतरे अपना के हिंदू राष्ट्र घोषणा करबाक समेत दावी कयलनि। भारत और नेपाल की ओर मॉरिशस आदि की दृष्टि है। अगर भारत और नेपाल दृढ़तापूर्वक हिंदू राष्ट्र के रूप में स्वयं को उद्भासित कर दे तो मॉरिशस आदि विश्व के 15 देश 1 साल की सीमा में स्वयं को हिंदू राष्ट्र घोषित किए बिना न रहें।
जगतगुरु शंकराचार्य नेपाल चीनक शिकंजा में फंस नहीं हेबा कहैत चीन से सावधान रहल जेबाक बतौलनि। ओ नेपालक हित के सवाल में भारत के गृह रक्षा आ विदेश नीति में दुर्बलता रहल बात अपना भारत के कहला बाद नेपालक प्रधानमंत्री के भारत भ्रमण भेल सेहो ओ बतौलनि। कार्यक्रम में झापा के संत श्रीनिवास नेपाल के हिंदू राष्ट्र बनाओल जेबाक परम लक्ष्य के साथ देव आ आशीर्वाद देबाक लेल जगतगुरु शंकराचार्य नेपाल आयल बतौलनि। किछु नेता सब विदेशी सबके चंगुल में पड़ कर नेपाल के धर्मनिरपेक्ष बनौने ओ आरोप लगौलनि। भाग्यको कुरा हो कि नेपाल विश्वको एकमात्र हिन्दू राष्ट्र नेपाल केही विदेशीहरूको चंगुलमा परेर हाम्रा देशका केही राजनीतिक नेताहरूले धर्मनिरपेक्ष गरेर हाम्रो धर्म सङ्कटमा हाम्रो देश धरापमा पारेका छन्। तसर्थ हामी सम्पूर्ण एकजुट भएर नेपाललाई हिन्दू अधिराज्य कायम गर्नको लागि हामी सब एकजुट हुनुपर्छ। कुनै पनि राजनीतिक माहौल, कुनै पनि चुनावी माहौलले मलाई लाग्छ हिन्दू राष्ट्रको स्थापना हुनेवाला छैन। यहाँ हामी जन जनमा हिन्दू राष्ट्रको आवाज लिएर नेपालमा हिन्दू राष्ट्रको लागि एउटा ठुलो आन्दोलनको आँधीबेरी सिर्जना गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ। समादरणीय सज्जनवृन्द, समारोह में हिंदू परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष पटेल किछ दिन भित्रे नेपाल हिंदू राष्ट्र हेबाक दावी कयलनि। ई संकल्प पूरा हेबाक हुनक कथनाइ छै। र तपाई हाम्रो गुमेको पहिचान अब केही दिन भित्रै नेपाल पुनः हिन्दू राष्ट्र हुनेछ। जुन उहाँले लिनुभएका संकल्प र उहाँले देखेका सपना अब पूरा हुँदैछ। समारोह में जानकी मंदिर के महंत राम तपेश्वर दास वैष्णव, सहायक महंत राम रोशन दास, युवा नेता तथा हिंदू अभियानी कंचन झा लगायत साधु संत तथा भक्तजन सब सहभागी भेल छल। हिंदू धर्मगुरु शंकराचार्य सोम दिन स्वदेश घुरबाक कार्यक्रम रहल छै। मुख्यमंत्री लालबाबू राउत वातावरण तथा जलवायु संरक्षण में युवा सबके भूमिका आवश्यक रहल बतौलनि अछि। क्रिएशन संस्था रवि दिन जनकपुर धाम में कयने वातावरण तथा जलवायु अनुकूल विकास में नेपाली युवा कार्यक्रम में मुख्यमंत्री राउत वातावरण संरक्षण में युवा सबके सक्रिय सहभागिता आवश्यक रहल बतौलनि अछि। ओ निरंतर चूड़े क्षयीकरण के कारण मध्य प्रदेश प्राकृतिक विपद के उच्च जोखिम में रहल कहैत चूड़े संरक्षण के संगे और वातावरणीय संरक्षण के लेल प्रदेश सरकार संवेदनशील रहल दावी कयलनि। प्रभावित हुने यही प्रदेशभित्रका 8 जिल्ला भनेपछि हरेक हिसाबले त्यो जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेको यो प्रदेशलाई कसरी हामी सुरक्षित गर्न सक्छौँ, कसरी यसलाई संरक्षित गर्न सक्छौँ, कसरी हामीसँग भएका उनीहरूलाई कसरी मोबिलाइजेसन गर्न सक्छौँ, उनीहरूले ल्याएका अहिलेको वर्तमान परिवेशमा उनीहरूको जुन इनोभेटिभ जुन आइडियाहरू छन् उनीहरूले अब कसरी अब प्लास्टिक युजभन्दा माटोको भाँडाकुँडा युज गर्नु, अलिकता यो के भन्छ जुन किसिमका अहिले चाहिँ पोल्युसन गर्ने विभिन्न दात्री निकाय सभक सहयोग में क्रिएशन मध्य प्रदेश से कार्यक्रम शुरू कर लागल में संस्था के धन्यवाद देत मुख्यमंत्री राउत प्रदेश सरकार से भ सकवला हरेक प्रकार के सहयोग करबाक प्रतिबद्धता समेत जनौलनि। मधेश के 10टा स्थानीय तह से शुरू होवा लागल ई कार्यक्रम वातावरण तथा जलवायु संरक्षण में युवा के सहभागिता के जोर देल गेल छै। कार्यक्रम में क्रिएशन के संस्थापक अध्यक्ष आनंद मिश्र, राष्ट्रीय युवा परिषद के चंद्रा थापा, यूथ इनोवेशन लैब के गोमा कार्की सहित धारणा राख्ने छल। जनकपुर धाम में मिथिला भोजन प्रदर्शनी तथा प्रतियोगिता भेल छै। रवि दिन भेल मिथिला भोजन प्रदर्शनी तथा प्रतियोगिता में विभिन्न स्थान से आयल विद्यार्थी सब सहभागिता जनौने छल। ओ सब मिथिला भोजन के विभिन्न परिकार सब बनौने छल। जनकपुर धाम उद्योग वाणिज्य संघ के हॉल में भेल प्रदर्शनी में ओ सब बनौने मिथिला भोजन के परिकार सब के BBC मास्टर शेफ द प्रोफेशनल रीमैच के विजेता संतोष शाह सहित के टोली जांच केने छल। कार्यक्रम में समाजसेवी बलराम महतो मिथिला भोजन के प्रदर्शनी जनकपुर धाम में केनाइ गौरव के विषय भेल बतौलनि। ओ मिथिला भोजन के प्रचार प्रसार कैल जबाक सेहो बतौलनि। हाम्रा पार्टिसिपेट मेम्बरहरू पकाउने हुनुहुन्छ।
कैलिया ऐसा हम बहुत खुशी छी। ई चीज हमरा लेल एकटा नया चीज बुझा रहा बा। जनकपुर के एकटा गौरवनीय एकटा मिथिला के जगह में मिथिला खाना के आयोजना जे कैली एहिके एकटा शान दोसर किस्म के छै। ई एकटा इतिहास में कायम रहते कि एकटा मध्य प्रदेश के राजधानी मिथिला जनकपुर के मध्य प्रदेश के राजधानी जनकपुर धाम मिथिला एकरा कहल जाय छै। तई में एकटा मिथिला खाना के आयोजना क के एकटा ई चीज जे है एकटा नाम आगाड़ी बढ़ावे के लिए खाना के अपने सब जे आयोजना के लिए ई एकटा एकदम सराहनीय है। एहि के लेल आगामी दिन में एहन खाना के अब जे है से एहिके विस्तार क के नगरवासी तथा मिथिला एरिया में एहिके आगाड़ी बढ़वा के लेल सबके सहयोग के भूमिका जरूरी है। और शादी ब्याह जते भी होइया वह होटल तैना जनकपुर धाम वड़ा नंबर 7 के अध्यक्ष जानकी राम शाह मिथिला भोजन के राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर में चिन्हाव ई प्रदर्शनी सहयोग पहुँचेबाक बतौलन। प्रयास करू कोनो दूसरा एकटा इवेंट करे के ई इवेंट जे छै केकरो हराबे के जिताबे के नहीं छै। एमे से कोनो भी खाना निकल के आवे आइडिया आवे बच्चा सब सीखे बच्चा सब के मोटिवेशन के लागे एकटा प्रयास करू कोनो दूसरा एकटा इवेंट करे के ई इवेंट जे छै केकरो हराबे के जिताबे के यहाँ अहिले जुन राजधानी बनेको छ मध्य प्रदेशको वास्तवमा यहाँ होटलहरूले धेरै खुल्न थालेको छ। तर यहाँ यस्तो सिकेर आउने वेटरहरू खाना बनाउनेहरू धेरै हुनुहुन्छ कि त्यस कारणले मलाई लाग्छ विगतमा यो किसिमले जो ट्रेनिङहरू आउँछ त्यो पक्कै नै जनकपुर धामलाई चाहे मिथिलालाई अगाडि चिनाउने नेसनल इन्टरनेसनलसम्म चिनाउने प्रकारहरू आउँछ। हाम्रो यो भूमिले बीबीसी मास्टर शेफ द प्रोफेशनल रीमैच के विजेता संतोष शाह अंतर्राष्ट्रीय स्तर में मिथिला के भोजन के प्रचार के लिए केने काज आ अनुभव के विषय में चर्चा केने छलैथ। बहुत गलत नजर से देखे छे खाना बनने वाला लोग के लागी खाना बड़ा बर्तन बोझे वाला लोग के लागी सबके लागी बहुत बड़का सोच चेंज करे के छे। वो लोग हमारे इंटरव्यू से देखने होंगे यहाँ सब अपन टीवी में आए रहे नहीं है तो यूट्यूब में अपन तो अवेलेबल से संतोष शाह के इंटरव्यू देखियो वही में है कि चाहे बात से मिथिला के जिनके लागी मिथिला फूड के लागी मिथिला खाना के लागी अइले तो अहाँ सबके जिका हम नहीं बना सकते खाना लेकिन बीबीसी में जाकर हम अपन खाना से बोलने रही तरुआ तिलौरी कुम्हरौरी अदौरी रतुआ के साथ तिल की चटनी तो है ना ठेकुआ पुष्पा खजुरिया है ना आरो 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 आज दूसरी को बहुते खाना था आज सब अमौत नहीं बनवे तो है ना हम अमौतो बनवे छली तीन चीज तो अपन मिथिला के खाना अपन चीज सब बहुते चीज बनवे छली। कार्यक्रम में बीबीसी मास्टर शेफ के फाइनलिस्ट सबके सम्मान सेहो कयल गेल छल। ओ सब मिथिला भोजन प्रदर्शनी तथा प्रतियोगिता के निर्णायक के भूमिका निर्वाह केने छल। प्रतियोगिता में विभिन्न स्थान के 6टा कॉलेज के होटल मैनेजमेंट के विद्यार्थी सब सहभागी भेल छल, जाहिमे सँ झापा दमक के प्रीमियम कॉलेज ऑफ हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट के विद्यार्थी सब उत्कृष्ट भेल छल। नव मिथिला फाउंडेशन आ जनकपुर धाम उद्योग वाणिज्य संघ मिथिला भोजनी प्रदर्शनी तथा प्रतियोगिता के आयोजन कयने छल। एमाले मध्य प्रदेश के राजधानी जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका में मेयर पद के लिए शिवशंकर शाह हीरा के नाम सिफारिश कयलक अछि। रवि दिन नेकपा एमाले के मध्य प्रदेश कमिटी सदस्य समेत रहल शाह के नाम मेयर पद के लेल छनौट कयल गेल। एमाले जनकपुर धाम नगर समिति के सचिव राजू कुमार शाह जानकारी देलनि अछि। नगर सचिव शाह जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका के प्रत्याशी उम्मीदवार के नाम सर्वसम्मत सिफारिश कयल गेल बतौलनि। तहिना जनकपुर धाम वड़ा नंबर 10 के वड़ा अध्यक्ष के पद में सुशील कर्ण के नाम वड़ा स्तरीय बैठक से सर्वसम्मत रूप में छनौट कयल गेल श्याम किशोर मंडल जानकारी देलनि। तहिना शनि दिन बलराम महतो स्वतंत्र रूप में जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका के मेयर पद के लेल उम्मीदवारी घोषणा क चुकल छै। एम्हर नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल आ राष्ट्रीय जनमोर्चा के गठबंधन अखन धरि उम्मीदवार के नाम तय कर नहीं सकल छै। प्रतिनिधि सभा के सभामुख
अग्नि प्रसाद सापकोटा उद्योगी व्यवसायी सबके सदैव प्रोत्साहित कयल जेबाक नीति लेबा सरकार संग आग्रह कयलनि अछि। सभामुख सापकोटा कोनो भी राज्य व्यवसाय से उन्नति आ प्रगति में मात्रे जायत कहैत राज्य ओकरा सबके सदैव प्रोत्साहित करबाक नीति लेल जेबाक स्पष्ट कयलनि अछि। नेपाल चेम्बर्स कॉमर्स रवि दिन काठमांडू में कयने कार्यक्रम में ओ सरकार सबके अभिभावक बनला पर मात्रे देशभक्ति के भावना अयबाक आ देश समृद्ध हेबाक विश्वास समेत व्यक्त कयलनि। सभामुख सापकोटा राष्ट्र के केंद्र में राखि कऽ काज कयल जेबाक सेहो बतौलनि। निष्ठापूर्वक सब अपन अपन जिम्मेवारी पूरा कयला पर देश हरेक क्षेत्र में सफलता प्राप्त करबाक हुनक कथन अछि। अभिभावकको जिम्मेवारीको उचाइमा पुगेर चाहिँ सबैलाई अभिभावकत्व प्रदान गर्ने हो भने बिस्तारै राष्ट्रप्रति सबैको एउटा चाहिँ धेरै राम्रो चाहिँ देशभक्तिको भावना प्रज्वलित भएर आउँछ। देशभक्ति भने धेरै ठुलो कुरो हो। हामी जहाँ छौँ, हामी जुन जिम्मेवारीमा छौँ, देशलाई केन्द्रमा राखेर चाहिँ सोच्यौँ भने जसले जहाँ काम गरिरहेको छ त्यहाँ राम्रोसित काम गर्ने, इमान्दारिता पूर्वक काम गर्ने भनेको देशभक्ति भनेको त्यही हो। देशभक्तिको अरू धेरै ठुलो भारी भरकम परिभाषा गर्नु पर्दैन। कार्यक्रम में नेपाल सरकारक मुख्य सचिव शंकरदास बैरागी देशक अर्थतंत्र बाहर आयल जका डर लागेवाला अवस्था में नहीं रहल बतौलनि। अत्यन्त डरलाग्दो चाहिँ होइन, हामीले गलत सन्देश पटक्कै दिनु हुँदैन। हामी सक्षम छौँ यो व्यवस्थालाई छिटै नै एउटा सकारात्मक सोचका साथ साझेदारीका साथ काम गरेर अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्दै हामी नयाँ ढङ्गबाट अघि बढ्न सक्छौँ भन्ने आत्मविश्वासका साथ हामी सबैले काम गर्न जरुरी छ। आयातमा केही सङ्कुचन भएको होला, त्यो सङ्कुचनलाई हामीले एउटा क्षणिक। मुख्य सचिव बैरागी देशक अर्थतंत्र के मजबूत बनेबाक लेल सरकार ऊर्जा क्षेत्र के विकास, पर्यटन क्षेत्र के विकास में अधिक जोड़ देने सेहो स्मरण करौने छलथि। गृह मंत्री बालकृष्ण खाड़ यात्रु के बोझ नहीं करैत भाड़ा नहीं लेबक यातायात व्यवसायी सबके आग्रह कयलनि अछि। गृह मंत्री खाड़ एके ठाम में गेलो पर फरक फरक भाड़ा दर देबाक अवस्था के तत्काल अंत्य कयल जेबाक जरूरी रहल बतौलनि। नेपाल यातायात व्यवसाय राष्ट्रीय महासंघ के 6म राष्ट्रीय महाधिवेशन के रवि दिन काठमांडू में उद्घाटन करैत ओ भाड़ा निर्धारण करैत काल यात्रु आ व्यवसाय दुनू के समस्या नहीं होवाला बाट अवलंबन कयल जेबाक बतौलनि। गृह मंत्री खाड़ यातायात के क्षेत्र के प्रविधि संग जोड़ कर आगा बढ़ावा आवश्यक रहल में ऐन कानून तर्जुमे कर सरकार प्रतिबद्ध रहल बतौलनि। एकर लेल सरकार सरोकार वाला पक्ष सब संग बृहत परामर्श क आगा बढ़ चाहने गृह मंत्री खाड़ बतौलनि। एउटै ठाउँमा जाने भए पनि भाडा चाहिँ फरक हुन्छ भने अन्त विदेशमा चाहिँ पनि पहिले टिकट लियो भने कति पैसा पर्ने, हिँड्नै लागेको बेलामा कति पैसा लाग्ने, जहाजमा पनि त्यो एउटै जहाजमा पनि कतिखेर जहाजको टिकट किनेको त्यो फरक हुन्छ कि होइन। त्याँले बसमा पनि त्यो खालको अत्याधुनिकीकरण भइसक्यो, अब ठिकै थियो होइन। अत्याधुनिकीकरण भइसक्यो, मोडर्नाइजेसन भइसक्यो, आइटी प्रवेश भइसक्यो भने ठिकै थियो। तर मेरो रिसिभमा चाहिँ एउटा भाडा छ अनि त्यो बस व्यवसायी तपाईँहरूको मालिक कहाँ चाहिँ पुग्दाखेरि अर्कै पुग्यो भने त भयो। गृह मंत्री खाड़ सरकार सब किस्म के उद्योगी व्यवसायी सबके लगानी के सुरक्षा करबाक दायित्व के गंभीरतापूर्वक लेने बतौलन। कार्यक्रम में भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मंत्री रेणु कुमार यादव कंडीशन में नहीं भेल गाड़ी संचालन में रोक लगावा सरकार और कड़ाई करबाक बतौलन। ओ ब्रेक फेल भेल गाड़ी चलौला से कतेको के जान गेल कहैत एहन गाड़ी सबके संचालन कर में रोक लगाल जेबाक बतौलन। मंत्री यादव गाड़ी सबके नियमित परीक्षण कर सेहो यातायात व्यवसायी सबके आग्रह कयलनि। मन्त्रालयमा छलफल चलाएको थियो। एउटा प्राइभेट गाडी चलाउने उसले 30 वर्षसम्म एकदम न्यू कन्डिसनमा भएको गाडी हुन्छ। एउटा भाडा चलाउने गाडी, एउटा रुटमा मात्रै गाडी चलाउने, तीनवटा गाडीको क्याटेगोरी अलग अलग छ। त्यो गाडी चलाउँदाखेरि उसको परीक्षण गरेर समयमा उसको मेसिन कस्तो छ, उसको चक्का कस्तो छ, उसको गियर कस्तो छ, उसको चाहिँ प्रदूषणको के छ मापदण्ड, त्यो सारा समस्या समाधान भएन भने। मंत्री यादव प्रदूषण फैलावला गाड़ी सब संचालन नहीं कर यातायात व्यवसायी सबके
आग्रह केने छलथि। नेकपा एमाले के अध्यक्ष केपी शर्मा ओली देशक आर्थिक अवस्था श्रीलंका जेहन बन लागल दावी केलनि अछि। रवि दिन नेपाल राष्ट्रीय शिक्षक संगठन के 13वां राष्ट्रीय महाधिवेशन उद्घाटन समारोह में संबोधन करैत अध्यक्ष ओली देशक अर्थतंत्र श्रीलंका के जेहन बन लागल दावी केलनि अछि। ओ किछ समय बाद कर्मचारी सब तलब नहि पेबाक आ ज्येष्ठ नागरिक सब भत्ता नहि पेला पर आश्चर्य नहीं मानस्यो ओ आग्रह कलन। देशक अवस्था एहन भेलो पर गठबंधन सरकार एमाले के सरकार से हटाओल गेल कह का आनंद मान कर बैस रहल ओ बतौलन। खतरनाक चीज हो तिनले विवेक गुमाउँछ। देश बर्बाद होस् तर पनि ती आनन्द मानेर बस्छ। विवेक गुमाएर देश यस्तो अवस्थामा पर्दा पनि गठेहरू छ नि आनन्दमा छ, प्रसन्न छ, खुसी छन्। किनभने एमालेलाई रोकियो, एमालेलाई सरकारबाट हटाइयो। कति दिन हटाउनु एमालेलाई सरकारबाट? ढुङ्गाको कापो फोरेर पनि उम्रन्छ ती बल। नेकपा एमाले त खाली यो एमाले अध्यक्ष ओली गठबंधन अर्थतंत्र ध्वस्त बनाकर देश के बर्बाद बनबैत लऽ गेल बतौलन। ओ देश असफल राष्ट्र देश जेबाक अवस्था आबऽ लागल सेहो दावी केलनि। ओ देश में चरम भ्रष्टाचार बढ़ल सेहो दावी केलनि अछि। अहिले कारोबारबाट उतै भुक्तानी हुन्छ, देशभित्र पैसा आउँदैन। यो त यति के भने भ्रष्टताको चरम भ्रष्टता भएको छ। यो कुरा सरकारमा बस्नेहरू र गठबन्धनवालाहरू बुझेकै छैनन्। तिनीहरू त घरमा आगो लगाए, गौँथली माथि उडेको देखेपछि कहाँ बस्छौ गौँथली मादल बजाएर। ओ विद्यार्थी सबके जीवन उपयोगी शिक्षा देबाक लेल शिक्षक सबके आग्रह केने छलथि। नेकपा एमाले नेपाल राष्ट्र बैंक के गवर्नर महाप्रसाद अधिकारी के पद मुक्त करेबाक निलंबन के कार्रवाई तुरंत फिरता लेवा चेतावनी देलक अछि। रवि दिन प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले वर्तमान देश के अर्थतंत्र के विषय में पत्रकार सम्मेलन करैत नेपाल राष्ट्र बैंक के गवर्नर महाप्रसाद अधिकारी के पद मुक्त करबाक लेल निलंबन के कार्रवाई तुरंत फिरता लेवा चेतावनी दिलक अछि। पत्रकार सम्मेलन में एमाले उपाध्यक्ष तथा पूर्व अर्थमंत्री विष्णु पौडेल सरकार राष्ट्र बैंक के गवर्नर निलंबन करबाक काज गलत भेल दावी केलनि अछि। हालै मात्रै एउटा अत्यन्त निन्दनीय, लज्जास्पद, घृणास्पद काम गरेको छ। नेपालका एउटा चाहिँ आफ्नो प्रोफेसनमा उहाँको ट्र्याक रेकर्ड हेर्नुहुन्छ कि आजको योगदान हेर्नुहुन्छ, आजको भूमिका हेर्नुहुन्छ। हरेक दृष्टिकोणले अब्बल भूमिकामा रहनुभएका राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई एउटा सरकारका अवांछित आकांक्षाहरूलाई पुरा गर्नका निम्ति उहाँ सहयोगी बन्नु भएन। वित्त खास गरिकन वित्त नीतिमा सरकारले जुन प्रकारको नकारात्मक हस्तक्षेप गरिरहेको छ त्यो हस्तक्षेपले नेपालको अर्थतन्त्रलाई जुन दिशामा धराशयी गर्ने सम्भावना छ त्यो चिजको मुकाबला गर्ने, त्यसको सामना गर्ने तर्कयुक्त ढङ्गले सरकारका गलत पूर्व अर्थमंत्री सुरेंद्र पांडे कोरोना महामारी बाद रूस और यूक्रेन के युद्ध के कारण अर्थतंत्र में बढ़ल चुनौती के बीच में सरकार राष्ट्र बैंक के गवर्नर निलंबन कर गलत काज केने बतौलन। एकातिर पैसाको डिपोजिट घटिरहेको छ, अर्कोतर्फ चाहिँ यसतर्फ सरकारको कुनै चिन्ता छैन। यो चिन्ता जाहेर गरेर राष्ट्र बैंकको तर्फबाट कमसेकम पनि अलिकति रेस्ट्रिक्टिभ मेजर गर्ने, त्यसको नेतृत्व गर्ने, गभर्नरलाई अहिले सस्पेन्ड गर्ने जुन काम गरेको छ बडो सन्देहास्पद छ। यहाँहरूले सुन्नु भएको छ कि यो एउटा के विषयसँग पनि सम्बन्धित भएको भन्ने जस्तो पनि देखिन्छ। कुनै विदेशबाट पैसा आएको जसलाई चाहिँ इन्भेस्टिगेट गरेर चाहिँ अर्को मुलुकले। तैना पूर्व अर्थमंत्री तथा पूर्व गवर्नर डॉक्टर युवराज खतिवड़ा नेपाली कांग्रेस के सरकार गवर्नर ऊपर के पूर्वाग्रही कार्यवाही गैर कानूनी हेबा कहियो ख्याल नहीं केने आरोप लगलन। ओ ऐसे पहिनहु नेपाली कांग्रेस के सरकार दुटा गवर्नर के निलंबन केला पर अदालत फिर्ता भेजने इतिहास सुनौलन। सरकारलाई सजग गराउन चाहन्छु। गठबन्धन सरकारले आफ्नो
देश आर्थिक सङ्कटको अवस्थामा रहँदा सरकारले सबै सरकारवाला निकायसँग समन्वय गरी सहकार्य गर्ने र अर्थतन्त्र जोगाउनेतिर लाग्नुपर्ने थियो। तर यो सरकारले आफ्नो नालायकीपना छोप्न नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको गभर्नरलाई निलम्बन गरेको छ। सरकारले यो प्रायोजित रूपमा गभर्नरमाथि सुरु गरेको कारबाही आपत्तिजनक मात्र नभई निन्दनीय समेत छ। अराजक अर्थमन्त्रीको दबावमा प्रधानमन्त्रीले सर्वथा गलत निर्णय लिए। वित्तीय अपचलनको मतियार हुन नपाएको, नियत स्वार्थसम्मको व्यावसायिक स्वार्थ पूरा गर्न नपाएको, अर्थतन्त्र पूर्व अर्थमन्त्री तथा गभर्नर खतिवड़ा नेपाल आर्थिक अवस्था संकट उन्मुख रहल बताउने छलथि। खाद्य के लेल कृषि अभियानक संयोजक उद्धव अधिकारी सरकार वास्तविक किसान के नहीं छुआक नीति बनाकर किसान सभक पहचान ऊपर प्रहार कर रहल आरोप लगौलनि अछि। रवि दिन खाद्य के लेल कृषि अभियान काठमांडू में आयोजना केने पत्रकार भेटघाट में संयोजक अधिकारी एना बतौलनि अछि। ओ कृषि के दीर्घकालीन रूप में आगा बढ़ेबाक बात में स्थानीय सरकारक दीर्घकालीन दृष्टिकोण नहीं देखल गेल बतौलनि। संयोजक अधिकारी आसन्न स्थानीय तह के निर्वाचन में हरेक पार्टी अपन घोषणा पत्र में कृषि के प्राथमिकता में राखल जेबाक आ पारंपरिक कृषि के बढ़ाल जेबाक बात में जोर देना आवश्यक रहल बतौलनि। ओ किछ दल सब के पार्टी घोषणा पत्र में अगिला 10 वर्ष में नेपाल के पारंपरिक देश बनेबाक कहलो पर रासायनिक मल कारखाना खोलबाक बात में ओतेक जोर नहीं देल गेल बतौलनि। संयोजक अधिकारी नेपाल में रैथानिक विभाजन ध्वस्त भेल कहैत कृषि के बचेबाक बात के सब मनल कैल जेबाक बतौलनि। फेरि पनि पार्टीका घोषणापत्रहरू र पार्टीले नै यो देश सञ्चालन गर्ने भएको हुनाले पार्टीहरूको चाहिँ दृष्टिकोणमा पनि क्लियर हुनु जरुरी छ। हामी अनौपचारिक रूपमा के नेतागणहरूसँग बस्छौँ कहिलेकाहीँ, उहाँहरूका कुरा हामीले गरेका कुरा सबै ठिक हुन्, तपाईँले एकदम ठिक कुरा गर्नुभयो तर यो गर्न सकिँदैन, यो भने कि मैले बुझ्न नसकेको कुरा एउटा के भने ए बाबा हामीले चाहिँ हेर्नुहोस् माटोलाई हामीले चाहिँ त्यो एउटा जीवित वस्तुको रूपमा त्यसलाई किन स्वीकार्न सक्दैनौँ। हामीसँग 50,000 जस्तो एक चिम्टी माटोमा 50,000 प्रजातिका 1 अरबदेखि 10 अरबसम्मका चाहिँ सूक्ष्म जीवाणुहरू हुन्छन् भन्ने खालको कुरा त्यो कसले महसुस गर्ने र त्यो माटो बचाउनलाई कसले चाहिँ प्रयत्न गर्ने हो। केही दलहरूका पार्टीका घोषणापत्रहरूमा आगामी 10 वर्षमा नेपाललाई प्राकृतिक संयोजक अधिकारी आय के किसान सरकार बनाब खोज्ने कृत्रिम किसान भेल कहे तो वास्तविक किसान सब एखनो सरकारक मापदंड में नहीं रहल बतौलनि। ओ सरकार वास्तविक किसान सबके नहीं छुबाक नीति आनला से वास्तविक किसान सबके मनोबल घटैत गेल आ आय किसान भेल एक कंपनी जेहन भेल बतौलनि। स्वास्थ्य वैज्ञानिक सबके 8म राष्ट्रीय सम्मेलन रवि दिन काठमांडू में शुरू भेल छै। चैत 27 से 29 गते धरि चला वाला सम्मेलन में विभिन्न विषय में कयल गेल अनुसंधान के जनता के सुझाव ल जेबाक विषय में परामर्श हेबाक नेपाल स्वास्थ्य अनुसंधान परिषद सदस्य सचिव डाक्टर प्रदीप गेवाली बतौलनि अछि। ओ सरकार अनुसंधान के क्षेत्र में लगानी बढ़बैत जेनाइ आवश्यक रहल बतौलनि। सदस्य सचिव गेवाली सरकार अनुसंधान संस्था विकास करबाक, अनुसंधानकर्ता सबक वृत्ति विकास कऽ कऽ ओकरा सबके अभ्यास करबाक वातावरण मिनाओल जेबाक बतौलनि। ओ नेपाल सरकार तोकने स्वास्थ्य के प्राथमिकता के क्षेत्र भीतर रहिकऽ अनुसंधान भेल वा नहीं भेल विषय के जानकारी राखल जेबाक आवश्यकता रहल बतौलनि। सदस्य सचिव गेवाली अनुसंधानकर्ता सबके ने अनुसंधान के लेल मात्रे नहीं भऽ कऽ जनता के आवश्यकता पूर्ति करबा किसिम के होनाइ आवश्यक रहल बतौलनि। ओ अनुसंधानकर्ता सबके ने उत्पादन राज्य समृद्ध बनाब सहयोग पहुँचबाक बतौलनि। हामी त पूर्व तयारीको हिसाबमा चाहिँ कतिखेर के आउँछ भन्ने हिसाबले होइन तपाईँको अब यी चाहिँ सेटअपहरू हुनुपर्छ सँगै हिसाबले जाँदै गर्दा अथवा चाहिँ तपाईँको चाहिँ गरेर चाहिँ त्यो संस्थाका संरचना विकास गर्ने क्रममा त्यो हामीले सुरु गर्दै गएको भए आज हामीले भ्याक्सिन बनाउन सक्थ्यौँ कि अहिले मैले आज त्यो कल्पना हामी किन नगरौँ भन्ने खालको आज यो चाहिँ यो मेसेज पनि हो कि भन्दाखेरि चाहिँ के छ भन्दा अब चाहिँ सिरियस हुनुपर्ने बेला के आयो भने नेपाल सरकारले हेल्थ पोलिसी चाहिँ तपाईँको चाहिँ सपोर्ट गर्न बनाइरहँदा रिसर्चरहरूको कल्चर विकास गरी उहाँलाई रिसर्च गर्ने चाहिँ तपाईँ वातावरण बनाउनको लागि के कति कामहरू गर्न सकिन्छ। किन रिसर्च इन्डिपेन्डेन्ट हो, रिसर्च संस्था विकास गर्ने रिसर्चरहरूको। सदस्य सचिव गेवाली राज्य के सही रूप में जल्दी परिवर्तन करबाक लेल अनुसंधान में लगानी कऽ कऽ जनता के आवश्यकता के बात उत्पादित कऽ कऽ खर्च जोगाओल जा सकबाक सेहो बतौने छलथि।
प्रसिद्ध धार्मिक तीर्थस्थल मुक्तिनाथ में आंतरिक पर्यटक बढ़ लागल छै। कोरोना के जोखिम कम भेला संगे पिछला समय मुक्तिनाथ में दर्शनार्थी सबके भीड़ लागल छै। नया वर्ष तथा चैती दशई के अवसर में स्वदेशी पर्यटक सब मुक्तिनाथ क्षेत्र से भरल छै। हरेक वर्ष चैती दशई, बड़ा दशई आ अमावस्या के अवसर में मुक्तिनाथ धाम दर्शन करय वाला श्रद्धालु के भीड़ लागत आयल छै। एहि वर्ष सेहो मुक्तिनाथ में आंतरिक तथा बाहरी पर्यटक सबके संख्या बढ़ि रहल स्थानीय सब बतबै छै। मुक्तिनाथ छोडेर प्रवेश गरे पनि मान्छेले धेरै दुःख कष्टहरू चाहिँ मुक्ति पाउँछन् र त्यो जहाँसुकै गए पनि अन्तिममा भगवान् मुक्तिनाथको दर्शन नगरिकन मोक्ष नमिल्ने भएको हुनाले शङ्करनाथ भगवान् धेरै महत्त्व छ। नजिकको तीर्थ हेला भने जस्तै हुन्छ। हामी अन्यत्र भारतको तीर्थहरूमा गएर यहीँको शिलाको दर्शन गरेर आउने चलन छ। उहाँ नजाने सोनिया चाहिँ होइन, तर मुक्तिनाथ छोडेर अन्यत्र गएर मुक्तिनाथ नआउने गर्नुभएको छ भने त्यसलाई चाहिँ एकदमै नबिर्सिनु होला। सुनु के शरीर से आयल पसीना सा पानी के मूल फुटल आ यह पानी के 108 धारा बनल किंवदंती रहल छै। ई 108 धारा में स्नान आ मुक्तिनाथ के दर्शन केला पर पुण्य भेटबाक धार्मिक विश्वास रहल छै। प्राचीन काल से मुक्तिनाथ स्थल में विक्रम संवत 1871 में मंदिर बनल गेल छल। आब खेल समाचार। नेपाल बास्केटबॉल लीग प्राइवेट लिमिटेड के आयोजना में तेसर संस्करण के नेपाल बास्केटबॉल लीग NBL जेठ दोसर सप्ताह काठमांडू में होवा लागल छै। रवि दिन पत्रकार सम्मेलन कऽ पुरुष बास्केटबॉल जेठ 7 आ महिला लीग 18 गते से हेबाक जनाओल गेल छै। 2 महीना धरि संचालन होवे वाला NBL नेपाल के बड़का बास्केटबॉल लीग रहल छै। लीग राउंड रॉबिन के आधार में होम एंड अवे ढांचा में है। शीर्ष 4 टीम प्लेऑफ में स्थान बनत। प्लेऑफ के खेल सब अखाड़ 32 से शुरू हैत। पुरुष दिस 56 आ महिला दिस 20 लीग खेल सब हैत। लीग में पुरुष दिस 8 टोली सहभागी रहत, तहिना महिला दिस 5 टोली प्रतिस्पर्धा करत। NBL पुरुष के विजेता 2 लाख रुपया पुरस्कार प्राप्त करत, तहिना महिला के विजेता 1 लाख रुपया पुरस्कार प्राप्त करत। पुरुष दिस दोसर होवाला टीम 1 लाख आ महिला दिस दोसर होवाला टीम 50,000 पाउत। व्यस्त अपन टेलीविजन देखैत रहब। नमस्कार।